नमस्कार दोस्तों। जब हम अपने जीवन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पॉजिटिवली बदलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। और इन सारे प्रयासों में एक जोड़ आपको करना है। एक चीज इसमें जोड़नी है कि आपके पास कोई कोच होना चाहिए, एक पर्सनल कोच। पर्सनल कोच कोई बहुत क्वालिफाइड हो जरूरी नहीं है। पर्सनल कोच को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और उसकी मतलब वो कोच होना चाहिए, उसकी नीयत होनी चाहिए आपकी सफलता, तो वो व्यक्ति आपको हमेशा सही सलाह देगा। तो चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आपको एक चर्चा बताता हूं और एक गाने का सहयोग भी लेंगे हम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि अच्छा सोचो अच्छा बोलो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और नेगेटिव नहीं बोलना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले तो एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे घर में कूड़ा आता है, गंदगी आती है। जब हमारे घर में कूड़ा या गंदगी आती है तो हम ये नहीं कहते, रोने नहीं लगते, अरे भाई कूड़ा है घर में, कूड़ा है घर में, कूड़ा है घर में, कूड़ा है घर में, बार बार उसको रिपीट नहीं करते। हम तुरंत क्या करते हैं, झाड़ू लेते हैं, पानी का पाइप लेते हैं, साफ करते हैं घर को। साफ करने के बाद आनंद लेते हैं साफ घर का। यानी हमारे मस्तिष्क में, मन में ज्यादातर साफ घर रहता है, गंदा घर नहीं रहता। हम गंदे घर को रोते नहीं रहते दिन भर। सुबह गंदा था, हमने साफ कर दिया, अब दिन भर ये नहीं कहते कि घर सुबह गंदा था, घर सुबह गंदा था, ये कहते घर देखिए अब कितना साफ है, साफ सुथरा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आप ये करेंगे कि नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव रखेंगे और फिर उस पर ही फोकस करेंगे, उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। आपको आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कि साफ कीजिए और साफ करने के बाद जो सफाई है, जो अच्छा है, उस पर फोकस कीजिए। कोई नेगेटिव थॉट आया, कोई नेगेटिव विचार आया, आते हैं, उसको रोक नहीं सकते, ये स्वीकार कीजिए, उसको रोक नहीं सकते, उसको हटाइए, पॉजिटिव को लगाइए और फिर खुश रहिए, बिंदास रहिए। पहली बात। दूसरी बात, जाने अनजाने हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम चाहते हैं सामने वाले से पॉजिटिव रिजल्ट्स लेना। तो सामने वाले से पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए पहले तो हमें उसके बारे में पॉजिटिव सोचना होगा। अपने मन में सकारात्मक विचार उसके लिए लाने पड़ेंगे। ये ले आए, हम लाने पड़ेंगे नहीं, लाने चाहिए, लाने हैं। पढ़ेंगे नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे में एक मजबूरी है। पढ़ेंगे शब्द जो है, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे ये करना पड़ेगा, पड़ेगा जो शब्द है वो मजबूरी है। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो मोस्टली तो अपने इमोशन से काम करता है। पर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका जो रास्ता है, एनर्जी तो है ही, बट वो जो रास्ता है वो है शब्द। शब्दों से तय होके जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरे व्यक्तियों में अगर हमें देना है तो पहले मेरी ऊर्जा हमें सकारात्मक रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, फिर हमें सही शब्दों का प्रयोग करना है, तब वो सामने की ओर प्रवाहित होती है, जाने अनजाने। क्योंकि मैं इसको कोचिंग के हिसाब से ले रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। एक गाना है, लिफ्ट करा दे, आपने सुना होगा। सुनने में बड़ा मजा आता है, खुशी होती है, अच्छा लगता है। क्या गाना है सर? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ठीक है, तो पहले तो इस गाने में समझिए कि जो ऐसे व्यक्ति से बात हो रही है जिसको हम जानते नहीं है। मौला से बात हो रही है, हम नहीं जानते मौला कौन है, हम जानते हैं कृष्ण को, हम जानते हैं राम को, भोले बाबा को। तो आप हमेशा उसका नाम लीजिए, उस शक्ति का जिसको आप मानते हैं। आप मौला को मानते हैं तो नाम लीजिए। मैं नहीं मानता हूं, ना मैं जानता हूं, मैं नाम लूंगा कृष्ण का, मैं नाम लूंगा राम का, भोले बाबा का, लक्ष्मी माता का, दुर्गा माता का, इनको मैं जानता हूं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें बोला जाता है मुझको भी तो दो शब्द हैं इसमें, भी तो जो शब्द है, मतलब मेरी बैंड बजी पड़ी है, मेरी फटी पड़ी है, तो मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मेरी बैंड बजी पड़ी है, फटी पड़ी है। तो जब आप ये मान लेते हो तो फिर तथास्तु कहता है यूनिवर्स, और आप कह रहे हो करा दे। करा दे मतलब मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मतलब आप एक स्टेटस में हो। किस स्टेटस में हो? स्थिति में हो, मांगने की स्थिति में हो। मांगने की स्थिति में यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु, तो वो स्थिति यथावत बनी रहेगी। आप मांगने की स्थिति में तथास्तु लेके बैठ गए। आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि प्रभु मेरे पास सब कुछ है, आपने सब कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा खुश हूं, आज जीवन मिला, आज वायु मिली, आज सांस मिली, आज भोजन मिला, मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रकृति का सिद्धांत तब काम करता है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी है।
तो मैंने आपको 2 या 3 बात बताई है इस वीडियो में। मैं चाहूंगा कि आपको कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय सनातन, वंदे मातरम।